नमस्कार, मैं प्रेयसी। स्वागत है आप सभी का द प्रिंट लाइन्स में। चलिए नजर डालते हैं आज की 5 बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यानी 26 फरवरी को नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित भारत टैक्स 2024 का उद्घाटन किया। बता दें कि यह वस्त्र क्षेत्र से जुड़े वैश्विक स्तर के अब तक के सबसे बड़े कार्यक्रमों में से एक है। भारत टैक्स 2024 का आयोजन 26 से 29 फरवरी 2024 के दौरान किया जा रहा है। हम अपने हैंडलूम, अपने खादी, अपने टेक्सटाइल सेक्टर को वर्ल्ड चैंपियन बनाना चाहते हैं। यही विकसित भारत के निर्माण का रास्ता है और यही रास्ता विकसित भारत के हमारे सपने को पूरा करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 554 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास और 1500 रोड ओवरब्रिज, रोड अंडरब्रिज की आधारशिला रखी। साथ ही पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश में गोमती नगर स्टेशन का भी उद्घाटन किया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संकल्प पत्र सुझाव अभियान की शुरुआत की और विकसित भारत मोदी की गारंटी रथ को हरी झंडी दिखाई। दिल्ली शराब घोटाला मामले में पूछताछ के लिए ईडी के सामने आज भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए। वहीं अब इस मामले में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, फिर से एक बार अरविंद केजरीवाल ने स्पष्ट कर दिया कि कुछ ना कुछ इस शराब घोटाले के मास्टरमाइंड के मन में है, जिसकी वजह से वो कतराते हैं एजेंसियों के सामने पहुंचने में। अगर कोई छिपाने वाली बात नहीं होती तो आज वो जांच में शामिल होते, पर वो कहते हैं ना, चोर की मूंछ में तिनका जरूर है। और फिर वो कहते हैं कि मुझे नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। तो नोबेल प्राइज तो जरूर मिलना चाहिए कि किस प्रकार से भ्रष्टाचार किया, दवा से लेकर दारू तक सब विभाग में लूटा। और भ्रष्टाचार करने के बाद आज जब सवाल पूछे जा रहे हैं तो जवाब देने के बदले अत्याचार खेलना और विक्टिमहुड कार्ड खेलना और भाग जाना, तो भगौड़ा बनने के लिए भी उनको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। कभी बहाना बनाते हैं कि मैं विपासना में व्यस्त हूं, कभी बहाना बनाते हैं कि स्टार प्रचारक के रूप में मुझे जाना है, कभी ज्ञानवापी मामले में निचली अदालत द्वारा तहखाने में पूजा करने के आदेश को बरकरार रखते हुए आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष के हक में फैसला किया है और ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में पूजा पाठ के फैसले पर रोक की याचिका जो इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल की गई थी, उसे खारिज कर दिया है। अब व्यास तहखाने में पूजा पाठ पर कोई रोक नहीं है। इसको जीत या हार के पक्ष में नहीं लेना चाहिए। आज माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो अंजुमन इंतजामिया की दोनों याचिकाएं थी, फर्स्ट अपील फ्रॉम ऑर्डर, जिसमें उन्होंने 17 जनवरी के ऑर्डर को चैलेंज किया था और 31 जनवरी के ऑर्डर को चैलेंज किया था, आज वो दोनों याचिकाएं माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डिसमिस कर दी हैं। तो इसका अर्थ ये है, इसका निष्कर्ष ये है कि जो पूजा वहाँ पे चल रही है वो नियमित रूप से चलती रहेगी। यानी कि अब ये कहा जाए कि हाईकोर्ट ने रोक नहीं लगाया, वो सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। तो क्या आप कैविएट दाखिल करने वाले हैं? जी बिल्कुल, हम लोग सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में अगर वो आएंगे तो अपनी बात सुप्रीम कोर्ट में। जो आधार रहा फिलहाल मुस्लिम पक्षकारों का, और जो व्यास की पूजा के लिए लगातार ये रोक की मांग कर रहे हैं, तो क्यों आखिर मुस्लिम पक्षकार अब इस पूरे मामले में रोक की मांग कर रहे हैं? देखिए, इसमें जो आधार बना है, मुझे लगता है माननीय न्यायालय के फैसले का, उसमें कोर्ट के सामने हमने स्पष्ट रूप से बात रखी थी कि सेक्शन 151 सीपीसी में कोर्ट को पावर है, जहां पे कोर्ट अगर कोई चीज़ मिस हो गई ऑर्डर में तो उसको क्लैरिफाई कर सकती है फर्दर ऑर्डर से। और साथ ही साथ जो उस केस की हिस्ट्री है वो एक बहुत ही चेकर्ड हिस्ट्री है कि व्यास परिवार बराबर नवंबर दिसंबर 1993 तक वहाँ पे पूजा पाठ करता चला आ रहा था। उसके काफ़ी एविडेंसेस और प्रूफ्स हमने कोर्ट के सामने दाखिल किए थे। इसलिए मुझे लगता है, इसलिए आज माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद एक वेल रीजन जजमेंट दिया है, जिससे अंजुमन इंतजामिया की जो दोनों फर्स्ट अपील फ्रॉम ऑर्डर्स थी उसको डिसमिस किया। पूजा पर कोई रोक नहीं है, पूजा चलेगी। नहीं, एक डिटेल्ड जजमेंट से आज दोनों फर्स्ट अपील्स डिसमिस की गई हैं। तो जो डिस्ट्रिक्ट जज का ऑर्डर था वो प्रभावी है और वो ऑर्डर इंप्लीमेंट हो चुका है। क्या ऑब्जर्वेशन दिया जजमेंट में? देखिए, अभी तो डिटेल्ड जजमेंट फॉलो करेगा तो उसको हम पढ़ेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे। पर जो ऑपरेटिव पोर्शन है कोर्ट के ऑर्डर का वो मैं बता रहा हूँ कि FAFO जो है उनकी डिसमिस कर दी और पूजा पे कोई रोक नहीं, पूजा नियमित रूप
रूप से चलती रहे। ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए द प्रिंट लाइन्स के साथ।